नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और शायद आज आपका बेस्ट एक कंफ्यूजन को सॉर्टेड करने आया हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप वेरिकोसील डिटेक्टेड हो तो आप शादी प्लान कर सकते हो या नहीं। तो समझना, इजीली समझना कि वेरिकोसील आपके स्पर्म काउंट लो करता है, नॉर्मल है। बट अगर हम उसके साथ कुछ प्रिकॉशन रखें अपनी फर्टिलिटी के लिए तो हमको कुछ नुकसान नहीं देता। आप समझो कि वेरिकोसील हमारे स्पर्म काउंट लो करने की पूरी क्षमता रखेगा, बट अगर हम उसको करने ही ना दें, हम उसको उस एक्टिविटी में इंडल्ज ही ना हो जिससे हमारी ग्रेडिंग भी बढ़े और जिससे हमको दिक्कत भी हो, अगर हम उसी को ही रिजॉल्व करके रखें तो शायद हम प्लान कर सकते हैं अपनी मैरिजेस को। आपका आंसर शायद आपको मिल गया होगा कि वो कैसे। समझना कि अगर आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहला आपका काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपना एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करो। सीमन एनालिसिस के टेस्ट की रिपोर्ट में अगर आपकी फर्टिलिटी नॉर्मल आ रही है तो भी आप कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने पहले भी बता रखी हैं, वीडियोस में दिखा रखी है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और साइड बाय साइड आप उसके ऊपर फर्टिलिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है जिंक की, सेलेनियम की, जो हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करती है। तो हम ये दोनों चीज़ें जैसे कि जिंक, सेलेनियम और साइड बाय साइड प्रोटीन और अपने विटामिन डी और B12 को पूरा रखेंगे तो हमारी फर्टिलिटी हमेशा नॉर्मल कंडीशन में बनी रहेगी। अगर हमारी फर्टिलिटी में हैम्पर है तो आप थोड़ा सा प्लान अपनी फर्टिलिटी को पहले सुधारेंगे, फिर शादी को आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट शादी के बाद एक ही चीज़ की होती है, वो होती है आपकी बच्चा कर पाओगे या नहीं। तो इसीलिए बच्चा के लिए आपको अपनी फर्टिलिटी पे पहले से थोड़ा सा लाइट डालनी पड़ेगी। साइड बाय साइड आपको कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि जब वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ तो उनको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो समझना कि एरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत सारे पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसलिए कहता हूँ, जैसे उनको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ उनको सारी कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती है। वैसे उनका नॉर्मल एरेक्टाइल हो रहा होता है, रात में भी दिन में भी। जैसे कि रात को सोने लगते हैं तब या सुबह उठते हैं तो एरेक्टाइल उनको मिलता है। बट वेन एवर दे वॉन्ट टू सेक्स या इंटरकोर्स तो उस टाइम उनका वो इंटरकोर्स वाला मेथड जो होता है वो फेल हो जाता है ड्यू टू, क्योंकि उनकी साइकी ये कह रही होती है कि वेरिकोसील है, मुझसे होगा नहीं। अगर आप ऐसी साइकोलॉजी के साथ चलेंगे तो शायद ईडी आप फेस करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ईडी वेरिकोसील के साथ नहीं जुड़ा होता, दोनों की फिजियोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग होती है। बट हम सोचते हैं इसलिए हमें ईडी होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उस सोच को अपनी जहन में से निकालिए, कुछ नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कीजिए जिसकी वजह से आपको दिक्कत ये फेस करनी ना पड़े। अब इसी के साथ फर्टिलिटी के लिए 4 मैंने आपको बता दिया है, 4 एलिमेंट रिक्वायरमेंट है। 4 एलिमेंट को अपनी बॉडी में पूरा रखो, आपकी फर्टिलिटी कहीं नहीं जाएगी। साइड बाय साइड एक्सरसाइज करते रहो अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। एक नॉर्मल, अगर मैं समझ नहीं आ रहा हूँ आपको तो नॉर्मल गूगल पे सर्च कर लेना कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में। कीगल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। कुछ पोस्चर्स हैं, इन वाले पोस्चर्स को आप अपनी रूटीन में ला सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हो तो वेल एंड गुड है। तो अगर आप इसके भी रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट के लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।